स्वास्थ्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला राजधानी रांची का राज अस्पताल को बड़े तमगे से नवाजा गया है। NABH यानी नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने राज अस्पताल के इमरजेंसी विभाग को अपनी मान्यता दे दी है। बोर्ड ने राज अस्पताल के इमरजेंसी विभाग को जांचा परखा और मूल्यांकन किया और पाया कि अस्पताल NABH बोर्ड के सभी मानकों का बखूबी अनुपालन करता है, जिसके बाद राज अस्पताल को मान्यता दे दी गई। राज हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि NABH की मान्यता भारत में इमरजेंसी चिकित्सा सेवाओं सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक निर्धारित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वोत्तम गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों को पूरा कर सके। वर्तमान में NABH की मान्यता भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उच्चतम बेंचमार्क मानक है। इमरजेंसी विभाग के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर श्याम प्रसाद MD MIM ने कहा कि 255 विभिन्न उद्देश्यों एवं 49 गुणवत्ता मानकों के कठोर निरीक्षण प्रक्रिया के बाद राज अस्पताल को यह मान्यता दी गई है। राज अस्पताल का यह इमरजेंसी विभाग NABH की गुणवत्ता मान्यता प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला और एकमात्र अस्पताल बन गया है। राज अस्पताल के CEO साहिल गंभीर ने कहा कि राज अस्पताल शहर का 30 साल से अधिक पुराना कॉर्पोरेट अस्पताल है। साल 2023 में हॉस्पिटल को NABH की मान्यता मिली थी। वहीं अब अस्पताल के इमरजेंसी विभाग को भी मान्यता मिलना एक और उपलब्धि है। वर्तमान में राज अस्पताल में 25 से अधिक चिकित्सीय विभाग एवं 8 अति विशिष्ट चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ हम मरीजों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उपचार और देखभाल प्रदान करते हैं। इस राज्य में स्टेट में हम केवल एकमात्र हॉस्पिटल हैं जो NABH इमरजेंसी है। आज की डेट पर इमरजेंसी की NABH क्यों आगे बढ़ाई गई, जिस तरह से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर NABH 2006 में बना, 2016 में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। अगर आप चिकित्सा को उसका विश्लेषण करके देखोगे कि हम कब हॉस्पिटल जाते हैं, मेजॉरिटी समय आपातकालीन किसी अवस्था में हॉस्पिटल जाते हैं। बाकी छोटे क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स, हमारा बाकी काम हमारा उससे हो जाता है। आज के समय पे अपनी जागरूकता भी बहुत ज्यादा है। सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन आपातकालीन सेवाएं ऐसी नहीं दी जा सकती। हॉस्पिटल्स का फोकस, उनके रिसोर्सेज का फोकस इसके प्रति खासकर हो कि आपातकालीन लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो है, जहाँ पे कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर आपको फीवर्स हो या फिर आप किसी एपिडेमिक से सफर कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ हो या इंडिविजुअल हेल्थ हो, एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य हो या तो समाज का स्वास्थ्य हो, वो सबसे पहले किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी में मोस्टली लैंड करता है। नमस्ते आप सभी को। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, बेसिकली लोग हॉस्पिटल्स इमरजेंसी में ही जाते हैं, तो इमरजेंसी का दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में इमरजेंसी के डॉक्टरों का भी दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों का कैसे संपूर्ण इलाज इमरजेंसी में हो, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है तो बड़ा क्रूशियल होता है, टाइमिंग, मेडिकेशन, एवरीथिंग। तो हम लोग ये चीज़ें कर रहे थे। अगेन फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने इमरजेंसी को NABH एक्रीडेटेड करवाएं, सर्टिफिकेट करवाएं, क्योंकि अगर जो हम काम कर रहे हैं और वो गुणवत्ता अपने हम काम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेशन भी हमें चाहिए। जैसे इमरजेंसी में हमारे पास ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, कार्डियक पेशेंट आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं। जो स्ट्रोक के पेशेंट विंडो आवर में जो पहुंच जाने चाहिए इमरजेंसी में, और वैसे पेशेंट अगर हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग उनको इमरजेंसी में एक प्रक्रिया होती है थ्रोम्बोलाइजेशन, वो हम उसको इमरजेंसी में ही अपनी न्यूरो टीम या कार्डियक है तो कार्डियक टीम के सहयोग से हम इमरजेंसी में थ्रोम्बोलाइज करते हैं। अगर कोई पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आया है तो उसको अर्जेंट TPI की आवश्यकता होती है, वो हमारे इमरजेंसी में अर्जेंट TPI हम लोग डालते हैं और पेशेंट को सिक्योर करते हैं। सेम जैसे हमारे पास RTA के केसेस आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस, उनका तुरंत से इलाज शुरू करना, सारे इन्वेस्टिगेशन करना। तो हमने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि हमारे पास अगर कोई RTA का पेशेंट आता है, उसके इतनी देर में एक्सरे हो जानी चाहिए, इतनी देर में CT स्कैन होनी चाहिए, इतनी देर में हमारे नर्सेज को असिस्ट कर लेना चाहिए, इतने देर में हमारे डॉक्टर्स को असिस्ट करना। तो हमने वो एक प्रोटोकॉल बनाया है। वो प्रोटोकॉल के बाद हम NABH के पास गए और NABH ने हमें सर्टिफाई करके और स्ट्रेंथन किया है कि हम एक एग्जाम्पल और बाकी लोगों के लिए, जैसा कि आपातकालीन विभाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है और बहुत ज्यादा दायित्व होता है, तो हम बाकी के लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं। क्या डिफरेंस होता है?
जो NABH प्राप्त हॉस्पिटल है उसमें ऑटोमेटिकली एक लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस जो नॉन NABH प्राप्त हॉस्पिटल है में डिफरेंस दिखा जाएगा। जो डॉक्टर श्याम ने एक प्रोटोकॉल बेस्ड और एक प्रोसेस बेस्ड काम बताया, हेल्थ केयर कोई आज के दिन में आसान चीज नहीं है। एक जमाना हुआ करता था कि आप डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर आपका नब्ज पकड़ता था, देखता था, कोई जांच करने की जरूरत नहीं होती थी, दवाई देता था, या आप ठीक होते थे या ठीक नहीं होते थे। आज आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप पहले गूगल शीट पूरी पढ़ के जाते हो, आपको अपनी प्रॉब्लम की आधी इंफॉर्मेशन खुद पता होती है। डॉक्टर आपको देखता है, 4 टेस्ट लिखता है, 4 अलग अलग तरह के जांच देखता है, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे एक प्लान्ड प्रोटोकॉल देता है कि ये दवाई इतने दिन खानी है, दवाई इतने दिन खानी है, इस जांच में ये पाया गया, इस जांच में ये पाया। तो जब हम NABH आपको एक सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि किसी भी तरह के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए, जहां की आप अगर कोई तकलीफ लेके आए तो डॉक्टर ने आपको देखा, जांच लिखा, किस लेवल तक की बेसिक जांच होनी चाहिए। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा कि हार्ट का दर्द देके गए थे और हार्ट का इलाज करते रहे, कुछ निकला नहीं, बाद में ब्रेन स्ट्रोक से किसी की मौत हुई। तो हम ये कवरेज कि इस तरह की चीज मिस कैसे नहीं हो, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। जो प्रोसेसेस बनते हैं इसमें ये कवरेज का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो हमारे पास जब पेशेंट आएगा तो हम ये इंश्योर जरूर करेंगे कि अगर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अलावा उसकी हिस्ट्री के तहत किसी भी तरह का अंदेशा है कि और कोई पार्ट का टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कहीं उससे अफेक्टेड हो या ना हो, वो प्रोटोकॉल सारे बन जाते हैं। ये जरूरी नहीं, अब ये गाइडलाइंस जो NABH ने दी है, हमारे जिसने एक्रेडिटेशन प्राप्त की हुई है उसके लिए वो फॉलो करना जरूरी है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी NABH की एक्रेडिटेशन चली जाएगी। इलीगैलिटी और इलीगैलिटी इससे हटके, लेकिन एक अच्छा प्रोसेस फॉलो करना जिससे अल्टीमेटली आप एक अच्छी ट्रीटमेंट दे सके,